प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मुकेश चांगड़ा में हार्दिक अभिनंदन है। बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट बेसिक मैथ्स लेक्चर 6 आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। बेटा मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिख रखा है, 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको समझिए आप, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा व्हेन, ये कोई संख्या दे रखी है बेटा, इसको आप डिवाइड करते हो 1932 से, तो कहता है रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, 1930 होगा, 1932 होगा, या आपका जो रिमाइंडर है वो 1 होगा। 1 शायद मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं, इसकी जगह आप 1 कर लीजिए, ठीक है। और इसको भी लिखना चाहो तो लास्ट एक और देके इसमें 1929 आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखने पर आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भाई। इसको आप डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे 1932 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक बार जो बच्चा देखता है इसको यूँ लगता है भाई बहुत टिपिकल है ये तो, लेकिन सिंपल सा फंडा है बेटा। 1 2 3 और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब मैं इसका जो आंसर है उसको एक बार टिक करता हूँ। जैसे इसका आंसर होगा आपका 1। कैसे, देखिए 1931 है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 1932 और इसकी पावर 1932, इसकी पावर 221 और इस सारे की पावर 4। 1932 को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा 1932 माइनस 1, इसकी पावर 221 और इस सारे की पावर है वो कितनी हो जाएगी 428। अब देखिए यहाँ पर इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करूँगा, 1931 बच गए, उसकी पावर 231 और उसकी पावर 428 बच गई। अब कहता है इसी नंबर को आप 1932 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसी नंबर को 1932 से डिवाइड करूँगा तो सीधा सा ये तो पूरा चला गया। आपके पास क्या बचेगा, -1 की पावर 221 और इस सारे की पावर 428। यहाँ से इसकी पावर को सोल्व करूँगा, माइनस का कोई नंबर है बेटा, उसकी पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव आ गया आपके पास, लेकिन फिर उसकी पावर आपकी इवन है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। यानी क्या बचेगा, -1 की पावर 428, 1 ही आएगा। तो इसमें से इस तरह से इसका ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, द नंबर दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय ए 3 डिजिट नंबर। ये जो 2 नंबर दे रखे हैं इनको एक 3 अंकों की संख्या कोई भी है उससे डिवाइड करते हैं 3 डिजिट नंबर n से, गिविंग द सेम रिमाइंडर। दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम आता है। आगे पूछता है द सम ऑफ डिजिट इज, जो 3 डिजिट की संख्या आएगी उनका जो सम है वो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, इनमें से आपको ढूंढ के बताना है। तो यहाँ से मैं जैसे इसको अपने बेसिक फंडा से इसको सोल्व करता हूँ। देखो यदि कोई भी ये 2 नंबर है उसको सेम एक 3 अंकों की कोई संख्या उससे डिवाइड करते हो तो सेम रिमाइंडर आता है। तो इस केस में बेटा जैसे इसका सॉल्यूशन करता हूँ 22, 72 और 875। यदि इसको आप डिवाइड करते हो किसी 3 अंकों की संख्या से तो सेम रिमाइंडर आता है। यदि मैं इसके डिफरेंस को भी 3 अंकों की संख्या से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आएगा आपका सेम आएगा। अब देखिए इसको आप आगे कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो नंबर बना है वो क्या है, इसका जो डिफरेंस है वो बेटा आएगा 1, 3, 9 और 7। यानी इसमें से आप इसको घटाएंगे तो आपके पास ये संख्या आ जाएगी। अब ये जो संख्या आ गई 1397, इसके फैक्टर बनाऊंगा मैं, तो इसके फैक्टर मेरे पास क्या आगे, एक तो इसको आप देखो फैक्टर बनाएंगे तो 11 गुणा 127, 127 को आप 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। एक 3 अंकों की संख्या से इसको डिवाइड करते हो तो 3 अंकों की संख्या बेटा कौन सी होगी 127। अब ये कहता है वो जो 3 अंकों की संख्या है उससे आप इसको डिवाइड करोगे तो डिजिट का जो सम है वो क्या होगा, तो डिजिट है उसके सम, यानी 127 में डिजिट के सम को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 7 और 2 9 और 1 10। यानी आपका ऑप्शन ए है वो क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए
कि यदि कोई दो नंबर दे रखे हैं उसको किसी 3 अंकों की संख्या से डिवाइड करते हो तो सेम रिमाइंडर आता है। तो डिफरेंस को भी बेटा यदि मैं उसी नंबर से डिवाइड करूंगा, n जो कोई नंबर था उससे डिवाइड करूंगा मैं, तो भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। अब मेरी ये संख्या बन गई, इसके फैक्टर बनाए मैंने, ये बन गए। अब इनमें 3 अंकों की संख्या ये तो है नहीं, तो 3 अंकों की संख्या ये है, तो इसके डिजिट का सम पूछा है, तो इसके डिजिट का सम है वो क्या आ जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 1365 1365 on dividing the larger number by smaller number we get 6 as quotient and 15 as remainder. What is the smaller number? A option 240, B option 270, C option 295 और जो D ऑप्शन है वो आपका 360 है। देखिए अपने पास जो जानकारी यहाँ पर दे रखी है उसी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 1365। दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हो आप। लेट स्मॉलर मान लिया मैंने, देखो ये तो है नहीं बेटा, आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो लेट मान के इस तरह से सीधा मान लेता हूँ, जो स्मॉलर नंबर है वो x है तो लार्जर है वो कितना होगा, इनका डिफरेंस ये है, तो सीधी सी बात है जो बड़ा नंबर है वो ये हो जाएगा। भाई 2 नंबर का जो डिफरेंस इसमें से इसको घटाऊंगा तो वही बचेगा। अब ये कहता है द लार्जर नंबर, ये जो नंबर है इसको आप डिवाइड करते हो तो डिविडेंड हो गया ये बाई स्मॉलर नंबर, यानी इसको आप स्मॉलर नंबर से तो डिवाइजर क्या होगा आपका x, 6 एज क्वोशेंट, क्वोशेंट 6 हो गया और रिमाइंडर 15 हो गया। ये पूछता है व्हाट इज स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर x मान के चले थे, x की वैल्यू निकालो, ये कितना आ गया 6x प्लस 15, इस x को इधर लेके आऊँगा और ये इधर लेके आऊँगा तो 1365 में से बेटा 15 घटा दिए और 6x में से x को घटाऊँगा तो कितने बच गए 5x, ये कितने बच गए 1350 और इधर आ गया 5x, 1350 बटे 5 और x की वैल्यू आ गई 5 दूनी 10, 3 5 7 35, x के आ गया बेटा 270, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है भाई, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 1365 है, तो छोटा नंबर x तो बड़ा उससे 1365 ज़्यादा है, उसमें x जोड़ दिया। अब कहता है जब बड़े नंबर को डिवाइड करते हो तो इसका मतलब डिविडेंड ये हो गया, किससे, छोटे नंबर से, डिवाइजर x हो गया और 6 एज क्वोशेंट, तो डिवाइजर क्रॉस क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर x की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है वो देखिए आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है इसने कि ये कहता है डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक मान लिया x और एक मान लिया y, x माइनस वाई है वो 1365 है। ठीक है, अब x यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है किससे, y से। ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर, यानी इसको आप डिवाइड करते हो किससे, y से। 6 एज क्वोशेंट, क्वोशेंट आता है 6 और रिमाइंडर कितना आता है 15, तो इसको सोल्व कर लीजिए बेटा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वही वापस आ गया, देखो 1365 और प्लस का y, x की जगह रख दीजिए 1365 प्लस y और 6y और प्लस के 15, वैसी की वैसी इक्वेशन बन गई। इसको इधर लेके जाएंगे 5y और इस 15 को इधर लेके आऊँगा तो 1350, x को काटूंगा तो वही आपका 270 सोल्व होके आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो 4th क्वेश्चन है, इन ए डिवीजन सम, किसी डिवीजन सम में द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। जो डिवाइजर है वो क्या है, 10 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46, रिमाइंडर 46 है तो डिवाइजर कितना आ जाएगा बेटा, 46 मल्टीप्लाई 5, 6 पंजे 30 और 29, 4 पंजे 20 और 3 23, यानी डिवाइजर अपने पास आ गया 230, क्योंकि ये कहता है डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर और रिमाइंडर कितना है 46, तो डिवाइजर आ गया आपके पास 230। और ये कहता है 10 टाइम्स द क्वोशेंट, 10 टाइम्स द क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना आ गया 23, क्वोशेंट आ गया, डिवाइजर आ गया, डिविडेंड है, रिमाइंडर है, तो आप इसको सोल्व करते हो तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना आपका 230, डिवाइज़र कितना आपका, डिवाइज़र डिविडेंड पूछा है इसने, डिविडेंड पूछा है तो ये आपके पास डिवाइज़र है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र 230, क्वोशिएंट कितना है 23 और रिमाइंडर कितना आपका, इफ़ द रिमाइंडर इज 46। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन बनता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है डिवाइज़र इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवाइज़र इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर 46 दे रखा है तो डिवाइज़र कितना आ गया 230, डिविडेंड पूछा है तो 230, क्वोशिएंट कितना है 10 टाइम्स द डिवाइज़र तो 230 और गुणा 10 और क्वोशिएंट की वैल्यू 23 आ गई, तो 230 को 23 से गुणा करेंगे और रिमाइंडर जो 46 दे रखे हैं इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये देखिए, ये कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 19। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 19 है। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर। इन दो नंबर के स्क्वायर का सम है वो क्या होगा। देखिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है वो 19 है बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई 19, एक से गुणा कर दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, इसको इसके साथ, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 19 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब पूछता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आएगा। तो देखो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन, इसके नीचे क्या करूँगा 2 कर देता हूँ। अब इसको जो सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो टर्म आएगी वो यही होगी। इसको आप सोल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर अपॉन 2 को बेटा कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, यानी वापस यही टर्म आ जाएगी। देखो मेरे पास सारी वैल्यू हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 19 है तो 19 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आगे बेटा 381 और 1 और नीचे 2, ये आगे 382, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 में 18 और 2 एकम 2, यानी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 1, 2 एकम 2, 381, 361 होगा बेटा। ये 19 का जो स्क्वायर है वो 361 होगा, तो 362, ये आगे 2 एकम 2 और 2 8 16 और 2 एकम 2, 181, ये आपका ऑप्शन बी है वो सोल्व हो जाएगा। इसके बाद जो आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, वो अगले लेक्चर में करेंगे बेटा। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।